yourself. So my sincere thanks to Dr. A.K. Sengupta for giving me this opportunity to anchor this lovely program. Let us laugh together. इस हास्य व्यंग्य के कार्यक्रम में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन, नमन व सुस्वागतम. As you all know, laughing, benefits of the laughing, it increases oxygen intake, improves immune system, respiratory system, controls blood pressure, improves your heart health, and increases your pain tolerance, and it makes you happy. And last of all is your face starts glowing after laughing. अभी मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, आप लोगों ने पानी पूरी के गोलगप्पे का मन तो करता होगा, लेकिन खाए नहीं होंगे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. लेकिन आज मैं आपको हंसी के गोलगप्पे खिलाने जा रहा हूं, और हंसी के गोलगप्पे और बाहर के पानी पूरी के गोलगप्पे में 3 फर्क जो मुझको नजर आ रहे हैं बताता हूं. हंसी के गोलगप्पे आप घर पर बैठकर ही खा सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. पानी पूरी के गोलगप्पे खाकर आप हंस नहीं सकते, लेकिन हंसी के गोलगप्पे खाकर आप जी खोलकर हंस सकते हैं. और तीसरा, आपको पानी पूरी गोलगप्पे के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और ये MRL के सौजन्य से आपको फ्री में खिलाई जा रहे हैं. तो चलिए, वी शुड स्टार्ट दिस लेट अस लाफ टुगेदर का बहुत अच्छा प्रोग्राम, और उसका श्री गणेश मैं करता हूँ श्री R.K. मोदी जी से, जो म्यूजिकल प्रोग्राम में भी कई बार गाना गाकर हमारा मनोरंजन करते हैं, और एटीट्यूड कॉर्नर में भी हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं. तो श्री R.K. मोदी साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट शेयरिंग योर जोक्स. Am I audible? Yes sir, yes sir. तो सर, एक दंपति थी, पति पत्नी. एक रोज सुबह सुबह किसी बात पे उन पे लड़ाई हो गई. काफ़ी देर तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे. तो लड़की की माँ काफ़ी देर से सुन रही थी, देख रही थी. कुछ देर बाद वो आई उसके रूम में, लड़के और बहू को बोली, कैसा करो, तुम लोग कुछ देर के लिए बाहर जाओ, घंटे 2 घंटे घूम घाम के आओ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा. खैर देखिए, उन दोनों ने बात मान ली और तैयार होके घर से बाहर निकले. तो घर के बाहर एक आम का पेड़ था बहुत बड़ा. तो उसके एक कौवा और एक कौवी, मतलब उसकी पत्नी बोलिए, तो वो दोनों अगल बगल बैठे थे, सटके बैठे थे और चोंच से चोंच लड़ा रहे थे. पत्नी ने वातावरण को हल्का करने के लिए पति से कहा, देखो देखो उस कौवा कौवी में कितना प्रेम है, दोनों एक दूसरे से सट कर बैठे हैं, चोंच लड़ा रहे हैं, अब तो भूल जाओ सब कुछ, अब तो तुम भी हंस दो. लेकिन पति का मुंह फूला ही रहा. खैर चले गए दोनों घूम घाम के, चाट पकौड़ी खाई होगी, जो भी किया होगा, लौट के आए. लौट के 2-2.5 घंटे बाद जब लौटे, तो पत्नी की नज़र फिर गई आम के डाल पे. देखा अभी भी वो कौवा कौवी जो है बैठा हुआ है, और अगल बगल बैठे हैं और चोंच मार के एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं. तो पत्नी हंसकर बोली, देखो देखो उस कौवा कौवी में कितना प्रेम है, इतने देर के बाद हम लोग आए हैं, फिर भी उनका प्यार जो है रुक नहीं रहा है. तो पति गुस्से से बोला, रे मूर्ख, देख, ध्यान से देख, कौवा तो वही है, कौवी बदल गई है. ओए बल्ले बल्ले. अच्छा, एक आपको टीवी रिपोर्टर या बहुत बढ़िया का मैं एक जोक सुनाता हूँ. एक टीवी पत्रकार एक किसान का इंटरव्यू लेने गया. तो वही खाट पे बैठा हुआ उनके घर के बाहर में, तो और एक सफ़ेद रंग एक काले रंग की बकरी भी वहीं थी. तो उस टीवी रिपोर्टर ने पूछा, आप बकरे को क्या खिलाते हैं? तो किसान बोला, कौन सी, काली को या सफ़ेद को? पत्रकार बोला, सफ़ेद को. बोले, घास खिलाता हूँ. तो बोला, और काली को क्या खिलाते हैं? बोले, उसको भी घास खिलाता हूँ. अच्छा,
उसका रिपोर्टर का माथा वहीं ठनक गया था। खैर उन्होंने फिर कहा इन बकरियों को आप बांधते कहाँ हैं? तो किसान बोला किसको, काले को या सफ़ेद को? तो पत्रकार बोला अच्छा सफ़ेद को। बोला बाहर के कमरे में बांधता हूँ। अब बोले काले को? काले को भी सफ़ेद बाहर के कमरे में बांधता हूँ। अब उनका पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था टीवी रिपोर्टर का। अच्छा इसे नहलाते कैसे हो? बोले किसको, सफ़ेद को या काले को? तो रिपोर्टर बोला काले को। बोले काले को पानी से नहलाता हूँ, और सफ़ेद को भी पानी से नहलाता हूँ। अब जो रिपोर्टर के बस के बाहर हो रही थी, और उसका गुस्सा जो है बढ़ता ही जा रहा था। फिर पत्रकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, थोड़ा सा अटपटा है, गाली दिया उसने, कमीने जब दोनों के साथ सब कुछ एक जैसा करता है तो मुझे बार बार क्यों पूछता है काला या सफ़ेद? किसान, क्योंकि काला बकरा मेरा है। अच्छा, पत्रकार बोला, और सफ़ेद बकरा? बोला वो भी मेरा ही है। और पत्रकार बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो किसान ने उससे कहा, अब पता चला कमी, उसने भी गाली दी, अब पता चला कमीने, जब तुम लोग एक ही न्यूज को सारा दिन घुमा फिरा के दिखाते हो तो हमें कितना गुस्सा आता है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और अब अगले पार्टिसिपेंट है हमारे मैडम कुलविंदर फरमाहन, और ये हम लोग के साथ कुछ अपने जोक शेयर करेंगे और एक बार फिर हंसने का मौका देंगे। हाँ, मिस्टर सक्सेना जी, मेरा वीडियो डिसेबल्ड आ रहा है, द होस्ट है डिसेबल्ड, सो आई डोंट नो दैट विल बी एबल टू you'll be able to see me, but can you hear me? Yes, we can hear you, but video I cannot help actually. Yeah, video is disabled. Okay, we can hear you. Yes. हमने कोई डिसेबल नहीं किया, ये तो कोई टेक्निकल इश्यू है। आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज कंटिन्यू। Okay, Veena. Hello friends. First of all, I have to wish you all a happy new year, and let us all laugh together. ये है about the English language, funny language that English is, you know. तो कहते हैं कि आपको पता होगा पहले STD होता था, you know, कॉल करना होता था तो बहुत मुश्किल से आवाज आती थी, बहुत फ्रेल, बहुत धीमी आवाज आती थी और बहुत ऊंचा बोलना पड़ता था। At the other end, the person could not hear. तो ऐसे ही है एक मिस्टर प्रवीण जी, उन्होंने अपनी आंटी को फोन किया यूके, तो फोन किया, हेलो आंटी, प्रवीण बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कहते हुए, आंटी मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। तो कहते हैं समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे मैं प्रवीण बोल रहा हूँ आंटी, प्रवीण, पी फॉर निमोनिया। तो सेकंड कहता, एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट कॉलेज में आया था, तो केमिस्ट्री लैब ढूंढ रहा था। अब केमिस्ट्री लैब उसे नहीं पता लगी, तो सामने एक प्रोफेसर गया, तो कहता सर मुझे केमिस्ट्री लैब दिखा दो, कहाँ पर है पता नहीं। तो दूसरा स्टूडेंट उसके पास था, कहता पता ही है, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं साइंस के। कहते अच्छा, एनीवे, तो वो गया केमिस्ट्री लैब सर। तो कहता पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट इज केमिस्ट्री। तो कहता ओके कोपरा सर। Who was Mr. Chopra? Third one, टीचर ने, प्रोफेसर ने क्लास में वर्ल्ड मैप डिस्प्ले किया हुआ था, तो वर्ल्ड मैप रखा हुआ था, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला सर कैन यू जस्ट गाइड मी, कैन यू जस्ट टेल मी वेयर इज दिस हैग्यू?
तो प्रोफेसर उसके मुंह की तरफ देखने लग गया कि अचानक हैग्यू पूछ रहा है, कहता व्हाई आर यू आस्किंग दैट? कहता है सर एक्चुअली आई हैव अ वेरी वैग्यू आइडिया ऑफ इट। कहता है लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हैग्यू नहीं है, इट इज हेग, प्रोनाउंस एज हेग। दूसरा वैग्यू आइडिया नहीं कहते हैं, यू हैव टू से यू गॉट अ वेग आइडिया ऑफ इट। तो स्टूडेंट कहता ओके 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 लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट नाउ। तो अगर सारे एक हेग है वेग है तो आर्ग्यू भी आर्ग होना चाहिए ना। एक और है दैट इज द क्लासिक वन। एक महाशय सिटी लाइफ से तंग आकर गांव चले गए, हिल स्टेशन चले गए, छोटा सा गांव था वो। तो अगले दिन उठ के सुबह सुबह वो 4 बजे हरी भरी वादियों का, ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए सैर करने चले गए। तो लुत्फ ले रहे थे वो। तो वहां पर अचानक वो एक टेंट वगैरह लगे हुए हैं, कैंप सा लगा हुआ था, वहां पहुंचे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब कैंप लगता है तो टेंट्स होते हैं, तो टेंटों को स्टेबल करने के लिए वहां रस्सी से ईंटों से रस्सी को बांधा जाता है ना, ताकि टेंट्स स्टेबल रहे, है ना। अच्छा, अब ये आदमी सैर कर रहा है तो वादियों का लुत्फ ले रहा है, अचानक उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। अब जंगली कुत्ते थे, पीछा नहीं छूट रहे थे, तो उसने कोशिश करी कि उनको भगाने की, लेकिन सफल ना हुआ। अचानक उसने वो ईंट देखी, तो उसने ईंट उठाई और जोर से कुत्ते को की तरफ फेंकी। अब ईंट तो आगे की जगह उसके पैरों पर आके इतनी जोर से गिरी, तो हैरान हो गया कि मैंने तो आगे फेंकी थी, मेरे पैर पर कैसे गिर गई। तो ईंट उठाई तो देखा, कहता कमाल है, यहाँ के गांव कहते ईंटें बांधी हुई हैं, कुत्ते खुले छोड़े हुए हैं। That's all. Thank you. वीडियो शुरू हो गई थी। हाँ जी हाँ जी, I did. Thank you. तो अब आगे पार्टिसिपेंट भारत भूषण जी को बुलाने से पहले मैं थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त राजू के पास रात को सांता क्लॉज आया और बोला कि कोई विश मांगो। राजू बोला कि मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है, बहुत झगड़ालू है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। सांता क्लॉज ने फिर राजू को बहुत मारा। फिर पता चला कि राजू की बीवी ही सांता क्लॉज बनकर आई हुई थी। वेरी नाइस। अच्छा, नो अब मैं भारत भूषण जी को बुलाना चाहूंगा, और भारत भूषण जी अपनी सुंदर कविता से हम सबको इमोशनल कर देते हैं, लेकिन आज वो हंसी से सबको सरोवार करने के लिए आ रहे हैं। भारत भूषण जी, आपका स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपने जोक्स हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी हाँ, मुझे तो आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, यस। बाकी ठीक है, धन्यवाद सर। प्लीज स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हिंदुओं में एक त्योहार होता है होली का। जी हाँ। और उसकी एक फंडामेंटल थीम होती है बुरा न मानो होली है। और ऐसा ही आज एक त्योहार हमारे यहाँ एमआर ग्रुप मना रहा है, और वो है जोक्स का। तो उससे पहले मैं वही लगाना चाहता हूँ, बुरा न मानो हम सबके जोक्स हैं। तो इसके साथ ही, इस थीम के साथ ही मैं शुरू करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को हमारा जो एमआरएल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक मैडम ने बताया था कि 3 का अंक, 3 नंबर हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और ये वास्तविकता है। जैसे 3 देवता होते हैं, 3 देवियां होती हैं, 3 नदियां होती हैं, 3 युग होते हैं, 3 काल होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। हमारा तिरंगा झंडा भी 3 रंग का है। किसी भी संस्था के 3 पदाधिकारी होते हैं। इस तरह से 3 की हमारा गृहस्थ जीवन भी 3 काल में बटा हुआ है। उसी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला काल कहलाता है पति काल। ये होता है, इसमें पति बोलता है
और पत्नी सुनती रहती है। उसके बाद आवाज थोड़ी कट रही है, उनकी बैंडविड्थ लो है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। और तीसरा काल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कलह काल, जिसमें पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और पड़ोसी सारी जिंदगी चलता रहता है। इस तरह से हमारा गृहस्थ जीवन 3 काल में बटा हुआ है। तो अब जब गृहस्थ जीवन की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं, हमारे एक मित्र की नई नई शादी हुई थी जी। उन्हें बहुत ही जोश था, बहुत ही उत्साह था अपनी शादी करवाने का। यहाँ तक कि जब पंडित जी संस्कार करवा रहे थे तो उनके बुलाने से पहले ही वो कूद के जाके बैठ गए संस्कार करने के लिए। पंडित जी ने कहा कन्या को बुलाइए, तो दुल्हन को उसकी कुछ सहेलियां सजा करके ले आई। अब वहां लगा के खड़ा हो गई तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई, लड़की दाईं ओर बैठेगी या बाईं ओर बैठेगी। लड़के ने कहा अरे जल्दी करो, संस्कार कराओ, कहीं भी बैठा दो। लेकिन आपस में डिसाइड नहीं हो पा रहा था। लड़की पहले तो चुपचाप सुनती रही, तो इसके बाद जोर से बोली आज तो तुम्हारी चल रही है, मुझे चाहे कहीं भी बैठ। उसके बाद जब शादी हो गई तो पहली बार विदा करवाने के लिए दूल्हे मियाँ ससुराल गए अपनी वाइफ को लाने के लिए। जी जी। और कंवर साहब जब पहली बार ससुराल गए तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई। जी। सब आसपास घूमते रहे, उनको क्या चाहिए, क्या खाएंगे, क्या नाश्ता करेंगे, बढ़िया कमरा सजा दिया गया, उनके बहुत ही ख्याल रखा गया। रात को वो आराम से सोए और सो के जब उठे और लिख करके वॉशरूम आवाज इसको पढ़ा तो उसने फौरन उसके नीचे कमेंट लिखा। हेलो, हाँ आवाज कट के हेलो? आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू उसकी करिए। साली आई और उसने, हेलो, हाँ, तो उसकी साली आई, उसने ये रिमार्क देखा तो फौरन लिख दिया अगर ठहरो दिन 2-4। वो उसके बाद फिर फ्रेश होकर के आए, फिर देखा अच्छा ये लिखा है, तो उन्होंने फिर एक लाइन और जोड़ दी अगर मैं ठहरूं दिन 10-20। फिर साली साहिबा फिर आई और आकर के उन्होंने लिख दिया खुरपी डलिया है तजवीज। अगर ज्यादा दिन ससुराल रुकना चाहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी और कमाकर खाना पड़ेगा। ये उनको एक लेसन मिला। उसके बाद अब वो सज्जन जो थे, जी जी जी, को बोलो वीडियो बंद करे यानी आवाज अच्छा आएगा। हाँ यस, भागभूषण जी वीडियो बंद कर दीजिए तो आवाज अच्छी आएगी आपकी। शादी हुई, बहुत बड़े बिजनेस प्रॉब्लम आ रही है, उनकी नेटवर्क है अपना नहीं। आवाज कट आनंद जी कैरी ऑन। भागभूषण जी अभी बीच में आपका ऑडियो ठीक हो जाएगा, फिर सुनेंगे। अरे सुंदरी प्लीज म्यूट योर। तो अभी भागभूषण जी को हम कुछ नेटवर्क की वजह से बराबर सुन नहीं पाए, या लेकिन अच्छा बोल रहे थे, सुन भी हम लोग ठीक रहे थे, लेकिन वो आवाज ब्रेक हो रही थी तो थोड़ा सा मजा नहीं आया। तो बहुत लड़ती है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है और कई बार तो मुझे मारने भी लगती है। आप ऐसा करो उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार पैदा कर दो। भगवान जी ने कहा बेटे ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, वेरी वेरी सॉरी, इससे तो अच्छा है तू पहला वाला वरदान ले ले मेरे से और मेरे से फ्लाई ओवर बनवा ले। तो आज की मुलाकात बची थी। और जाते जाते एक बात और आनंद जी। हाँ बोलिए बोलिए। नव उत्साह उमंग नई और
नई तरंगे छाई, मंगल में नव वर्ष आपको स्वीकारो श्रीमान बधाई, क्या बात, स्वीकारो बहुत श्रीमान अच्छे, बधाई। आप सबको बहुत ही बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह थैंक यू वेरी मच भाग्यभूषण जी। और अब अगले पार्टिसिपेंट रमनी अय्यर जी हैं। हाँ? देखने में बहुत नहीं नहीं नहीं, आनंद जी और एक नाम है पहले। मेरा नंबर कब आएगा? सॉरी सॉरी जयराम जी। हाँ यस, हमारे अगले पार्टिसिपेंट है जयराम जी। और जयराम जी की खासियत ये है, जयराम जी की खासियत ये है कि 4:50 से 5 बजे तक का टाइम जो हमको मिलता है गपशप करने के लिए, उस समय जयराम जी हास प्रयास में सबसे आगे रहते हैं और हमको बिना लेट अस लाफ टुगेदर के भी हम सबको हंसाते रहते हैं। तो जयराम जी आइए और आज एक बार हमको फिर हंसने का मौका दीजिए, प्लीज डू कम। सबको नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। अरे म्यूट करो जी, भरत भूषण म्यूट करो प्लीज। जयराम जी की नमस्कार। बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ सबको हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद जब कुलविंदर जी ने उनका क्लास खत्म किया, मैं उसी क्लास के अंदर गया, जाके बच्चों को पूछा, अरे बच्चों बताओ मामा की पत्नी कौन है? सब बोले मामी। वेरी गुड। चाचा का पत्नी कौन है? सब बोले चाची। फैंटास्टिक। मैंने बोला पापा के पत्नी कौन है? सब बोल दिया पापी। अरे माय गॉड, ये क्या हो गया? देखिए, जोक होता है दूसरों को हंसाने के लिए, मगर जैसे अभी भरत भूषण साहब बोले, दूसरों को हंसाने के चक्कर में दूसरों को हम हमेशा हर्ट भी कर सकते हैं। तो एक और जोक होता है, वो खुद पे हंसना, हमारे ग्रुप के ऊपर हंसना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक रोमन कैथोलिक जोक, दिस जोक वाज टोल्ड बाय ए stand-up comedian in BBC TV 50 years back, and to this day I have not forgotten. क्योंकि वो खुद एक रोमन कैथोलिक था, आयरिशमैन था, all his jokes were about Catholics, so nobody could take any objection about these jokes. One day, a girl went to the priest and asked him, Father, he said, huh? Yes, my child, I am getting married. Can you tell me what color dress I should wear? The priest said, my dear, if you have been good in your life, wear a white dress. If you have been bad, wear a blue dress. But Father, I want to know whether I can wear a white dress with lot of blue spots on it. The father was like this, huh? So then, ZTV is making a program which is going to be released shortly about a person. वो इसका डेथ सर्टिफिकेट है, जिंदा है मगर डेथ सर्टिफिकेट है। ये देखिए, दिस पेपर वर्क प्लेस अ लॉट ऑफ important part in our life. If you don't have birth certificate, you are not born. If you don't have death certificate, you are not dead. If you don't have occupation certificate, you can't occupy a flat, like that. So paperwork plays a very important role, and it indicates the completion of a job. So in this connection, in my company, we had a visitor who came to teach us about safety. And safety means it involves a lot of, any job in a company involves paperwork and signature. So this guy came with a poster which showed a chimpanzee sitting on a commode and having a toilet roll on its left hand and looking at it like this, what to do. So we said, what is that poster supposed to mean? So he said, look, niche pado. It says, no job is complete till the paperwork is done. We said, what do you mean? You are in India. For this job, we don't need paperwork. We need water work. We need water in our taps, not paper. That fellow went back to his place and he said, I'm never going to go to India again.
Okay, thank you very much. Thank you very much, sir, for the time. And I hope somebody laughed at all these things. Thank you. तो अब बहुत अच्छा आपने जयराम जी सुनाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और अब हम सबको हंसाने के लिए मैं बुला रहा हूँ रमनी अय्यर जी को। देखने में धीर गंभीर लगते हैं, लेकिन आज वो खुद हंसेंगे और हम सबको भी हंसाएंगे। तो रमनी अय्यर जी, आपका स्वागत है, प्लीज शेयर योर जोक्स। रमनी अय्यर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सक्सेना जी। सभी बोलते हैं ए कैट हैज गॉट 9 लाइव्स। आपने मेरे को सेकंड लाइफ दे दिया, दोबारा बुला दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, आई विल एज यूजुअल ट्राई टू स्पीक टेल मी जोक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू मिक्स सम हिंदी वर्ड्स आल्सो, बट हिंदी वर्ड्स में कोई गलती हो गई तो उसको भी जोक मान लीजिएगा। अच्छा, a boy in a village in interior Maharashtra, about 15 years old, he wanted to visit Bombay because he had never visited Bombay. So he asked his daddy and mummy that they should go together to Mumbai and see all places because everyone says that Mumbai is so nice. So they came to Bombay, saw all places. Finally, they landed in Seawoods Mall. And they saw the Seawoods Mall. It was amazing. And then, meanwhile, that lady said she is feeling very tired. Her legs are paining. So she said she will sit somewhere on the bench and ask the son and the husband to go around the mall and come and tell her if there is anything worth seeing. Now, the boy and the father went a little further and found that in a door, that was a silver colored door that was going, opening up left to right, both sides, and then inside there was a room. They didn't know what it was. The boy asked the daddy, "Daddy, what is this? ये क्या? This door is opening and somebody is going. अंदर एक कमरा है. तो बार-बार कोई आते जाते रहते हैं. क्या problem है?" The father also did not know that it was an elevator or a lift which is used in the mall. So they both of them started watching. And as they were watching, they found that an elderly lady, about 60, 65-year-old, who couldn't walk, she was coming in a wheelchair. She pressed the button, the door opened, she went inside, and then these two people were watching her. Gradually, the light on the lift board was going up 1, 2, 3, etc. Then after a few minutes, the light started coming down from top to bottom, and then just when it came to ground, the door opened and just a 20-year-old girl started coming out. The boy was amazed. A 65-year-old lady in a wheelchair went in, and ये machine कैसा है जो बाहर आती है तो 24-year का एक लड़की आ गई है. So he immediately told the daddy, just see the amazing thing here. Then the daddy said, अरे भाई जल्दी जाके मम्मी को बुलाओ, 10 मिनट इस कमरे में रखते हैं. So that she will also come out as 24-year. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच रणवीर साहब, बहुत बढ़िया जोक आपने सुनाया। और अब आपके लिए, और अब छोटी सी मुस्कुराहट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। एक पेशेंट डॉक्टर साहब को बोला कि मुझे एक B12 का इंजेक्शन आप लगा दीजिए। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिए और उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब आपने 2 इंजेक्शन क्यों लगा दिए, मैंने तो एक ही इंजेक्शन मांगा था, आपसे लगाने को बोला था। डॉक्टर साहब बोले, B12 का इंजेक्शन नहीं था मेरे पास, मैंने B6 के 2 लगा दिए। पेशेंट बोला, अच्छा हुआ आपके पास B1 का इंजेक्शन नहीं था, वरना मुझे 12 लगाते। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं लक्ष्मी पात्रो मैडम को, और वो आकर अपना कुछ जोक्स हम लोगों को सुनाए। लक्ष्मी पात्रो मैडम जी,
Yes. Yeah, I'm unmuted, but my audio is muted by the host. Audio is unmuted and video is muted. Actually, I request the host to start my video, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देखती हूँ मुझे हंसी नहीं आती है. चलिए तो हम लोग तो हंसेंगे. हो सकता है तो अगर वीडियो ऑन कर देंगे. What is the problem? Anyway, I will start with my jokes का पिटारा. लेकिन जो भी हो पात्रो जी का फोटो आ रहा है उसको देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली पात्रो जी का फोटो देख के मुझे हंसी नहीं आती, अपने आप को देख के हंसी आती है. लेकिन लक्ष्मी, you're in which phone? His instrument or yours? My instrument. This is iPad. iPad. Okay. Yeah. Okay, anyway, madam. Please. Okay, it's okay. I'll continue. एक्चुअली इंटरनेट के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, फेसबुक के जमाने में नया जोक्स मिलता नहीं है. और ऑलरेडी सुना हुआ जोक है, अगर मैं जो सुना रही हूँ ऑलरेडी सुना हुआ है तो मुझ पे हंसिए, नहीं सुना हुआ है तो जोर से हंसिए. सो लेट्स लाफ टुगेदर. अभी कुलविंदर जी ने और हाँ मैं आगे मैं एक्चुअली भाषा का एक बहुत मुश्किल, अगर भाषा समझ नहीं आए और भाषा कोई पर्टिकुलर भाषा बोलने नहीं आए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है. तो एक बार ऐसे ही मैं कुछ काम के वजह से चेन्नई चली गई. चेन्नई में एक होटल रूम में चेक इन किया और चेन्नई में सब लोग हिंदी नहीं बोलते, काफी लोग हिंदी नहीं बोलते और कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, तो फिर वो तमिल में ही बोलते हैं. तो तमिल में ऐसा वणक्कम मतलब नमस्कार, वो तो मुझे बाद में समझ में आई, पहले मुझे पता नहीं था. तो वो मैं जैसे ही होटल रूम में चेक इन किया, वेटर आया, वेटर आके मुझे अंदर सब एकदम कंफर्टेबल कर दिया और उसने वणक्कम बोला. तो मुझे नहीं समझ आया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैंने लक्ष्मी पात्रो ऐसे ही बताया. वो अच्छा से मुस्कुराते हुए चला गया. दूसरा दिन भी सेम वेटर आया, सेम तरीके से वणक्कम बोला, मैंने भी उसको फिर से लक्ष्मी पात्रो बोल दिया और वो चला गया. हाय, मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना बार उसको नाम क्यों बता रही हूँ, वो क्यों पूछ रहा है मुझे. फिर बाद में उस दिन मेरी एक तमिल फ्रेंड आई, तो बात करते करते मैंने उसको पूछा, जो वेटर है बार बार मुझे नाम पूछ रहा है, मैं नाम बता रही हूँ, एवरी डे ही रिपीट्स द सेम थिंग. तो वो बोला कि क्या बोला उसने वणक्कम कर रहा है, मुझे ऐसा लगा मेरा नाम पूछ रहा है. तो बोले अरे वो तुमको नमस्ते कर रहा है और तुम उसको नाम बता रही हो. मैंने बोला अरे वाह, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. फिर अगले दिन जब भी वो आया और मैंने सोचा ये तो मैं उसको रिस्पेक्ट दे देती हूँ, तो मैंने उसको वणक्कम किया. तो उसने बोला लक्ष्मी पात्रो. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो ऐसा भाषा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. मेरी एक नेबर थी, ये प्रैक्टिकल जोक है, मेरे साथ हुआ है. और वो महाराष्ट्रन फैमिली थे और मैं नई मुंबई में आई थी. मुझे मराठी भाषा बराबर समझ में नहीं आती थी, बट उनको हिंदी भाषा प्रॉपरली नहीं आता था. फिर भी वी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी कंफर्टेबली, भाषा ना समझते हुए भी. तो उनका एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे साथ खेलती थी. और एक दिन ऐसा हुआ, बहुत देर खेलते खेलते मुझे थोड़ा पढ़ाई करने का था और मुझे उसको बोलना था कि बेटा अभी तुम घर जाओ, मुझे पढ़ाई करना है. तो वो आके मस्ती करे. मैं बोला बेटा जा, मला पढ़ायचं आहे, बेटा जा, मला पढ़ायचं आहे. तो मेरा फेस देख रही है, आंटी तुम्ही कशी पढ़णार, नहीं पढ़णार. तो ये हो गया प्रैक्टिकल जोक. और एक हम लोग का कंट्री में या कहीं पर भी पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत सारे जोक्स होते हैं. तो एक सीनियर एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं कुछ एक जोक बताती हूँ. तो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक कुक था, रोज सुबह मतलब काफी अच्छा सेवा करता था उनका. तो एक बार ऐसा हुआ, उसको छुट्टी पे जाना था, तो उसने किसी और को अपना चार्ज दे दिया और सब अच्छी तरह से समझा दिया कि सुबह सर ये खाते हैं, दोपहर को ये खाते हैं, शाम को बराबर देखभाल करना, सुबह नाश्ते में रोज वो एक इडली खाते हैं.
तो वो चला गया कुक। अभी ये जो नया पर्सन है वो सोचा बेचारा पूरा सारा दिन इतना मेहनत करते हैं और सिर्फ एक इडली, उनको कैसा पेट भरता होगा। तो उन्होंने बोला चलो मैं उनको थोड़ा अच्छी तरह से 2 इडली सर्व कर देता हूँ। तो सुबह सुबह प्लेट में इडली सांभर 2 इडली रख के गया, सर के सामने रखा। सर ऐसा आगे पीछे देखा और बिना खा के चले गए। फिर ऐसा लगातार पूरा हफ्ता वो 2 इडली देता रहा और सर बिना खा के चले जाते थे। तो हफ्ता भर बाद पुराना कुक आ गया और इसको पूछा कैसा था, सब ठीक ठाक तो है? मतलब हाँ सब तो ठीक है, लेकिन सुबह सर नाश्ता नहीं खाते थे। तो वो बोला ऐसा कैसा, हमेशा तो नाश्ता करते ही थे। बोलते नहीं, तूने क्या किया? तो बोलता है मैं उनको अभी 1 इडली, बेचारा 1 इडली से उनको क्या पेट भरेगा, मैं तो 2 इडली दे देता था, तो इसीलिए तो वो नहीं खाए, उनको 1 ही इडली देना था। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा इडली मैं पहले खाऊं, क्योंकि उनका नाश्ते के लिए कोई भी कमिटी नहीं था, कोई एडवाइजर नहीं था कि कौन सा इडली पहले खाना चाहिए। वो इडली नहीं खाया। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और लास्ट जोक है कि एक्चुअली जो सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको बहुत सारे सहयोगी होते हैं, उनका बहुत हेल्प करते हैं। वैसे उनका जो भाषण होता है कोई ना कोई लिख के देता है तो पढ़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मोदी जी नहीं, मोदी जी अपने आप से बोलते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि एक बार एक मिनिस्टर अपना सेक्रेटरी से कहा कि यार तू बहुत लंबा भाषण लिख देता है, लोग मेरे भाषण सुन सुन के बोर हो जाता है, आधा घंटा पौना घंटा भाषण है, एक 15 मिनट का थोड़ा छोटा सा भाषण लिखना। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने छोटा सा भाषण लिखा, फिर वो स्टेज पे गए, फिर बोलते गए, वही 45 मिनट्स हो गया। तो वापस आने के बाद वो सेक्रेटरी को बहुत डांट पड़ी, बोले कि 45 मिनट्स, मैंने तुमको सिर्फ 15 मिनट का भाषण बोला था और तुमने 45 मिनट्स का भाषण क्यों लिख दिया? बोलते सर मैंने 15 मिनट का ही लिखा, मगर जेरोक्स कॉपीज थे और 2 साथ में। Thank you and wish you a very very happy new year and I think we all love you. तो लक्ष्मी पात्रो जी बहुत अच्छा आपने जोक सुना, बहुत अच्छे लगे। और अब अगले पार्टिसिपेंट आनंद के साथ आनंद लीजिए। ओके खुद का है जी। कवि के पत्नी की व्यथा है, वो मैं सुना रहा हूँ। व्यथा पत्नी की है, लेकिन हम सब लोग उसका आनंद लेंगे, हम सब लोग उसको सुनकर बहुत खुश होंगे। पत्नी ने कभी पति से कहा डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम को पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर कवि ने कहा जाइए दिखाइए। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा आप आगे आइए, आपको दिखाना है, मेरा तो बहाना था सिर्फ आने का। डॉक्टर साहब, पत्नी बोली ये कवि सम्मेलन में जाते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, सप्ताह में केवल 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण में रहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल कर दिया, 4 फीट के चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिराने रख लेते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे का अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की गनगनाहट, गरम चाय पकौड़ा की कर्कश आवाज का कैसेट लगा दिया। मूंगफली के छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती रहती हूँ, ये आराम से सो जाते हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी जीते। कप में चाय दो तो कहते कुल्हड़ में पियेंगे। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपए का नोट थमा दिया। मैंने कहा ये क्या है? बोले रसीद नहीं बनानी है, इंदौर आए तो जगा देना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेचाए, बदले में 2 सीमेंट की बेंचेस ले आए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है लिखवा दिया।
एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पाँव मोड़े और कहा आइए आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब बताने में बड़ी शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों पर बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई। ये गुस्से में बोले जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकोनी पर इनकी पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उन्हें 1 रुपए का सिक्का दिया, पूछा कौन सा स्टेशन आया है। अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामे। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन ले आए, छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार कर उसी जगह टेबल फैन लगा दिया। उसे चालू करने के लिए बड़े अजीब तरीके अपनाते हैं, जेब से कंघा निकालकर उसको पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। घर की वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हम ये सोचकर डरते हैं, और 7 जन्म की बात करते हैं हम तो 1 जन्म में ही पछता रहे हैं। भगवान किसी युवती को ऐसा रेल यात्रा करने वाला पति की पत्नी ना बनाए। थैंक यू। हाँ, 1 मिनट अगला बोलिए। हाँ। और अब आनंद लेने के बाद हमारे अगले पार्टिसिपेंट को जो मैं बुलाना चाह रहा हूँ इस खुशनुमा संध्या में, तो खुशनुमा संध्या जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैडम संध्या आहूजा जी, प्लीज कम एंड शेयर योर जोक्स। मैडम संध्या आहूजा जी, प्लीज कम। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने कान की आत्मकथा या कहिए उसकी व्यथा सुनाने जा रही हूँ। जी जी। मैं कान हूँ, हम 2 हैं, दोनों जुड़वा भाई। लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपकाकर भेज दिया गया है। दुख सिर्फ इतना नहीं है, हमें जिम्मेदारी सुनने की मिली है, फिर चाहे गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, हम सब सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा है। चश्मे का बोझ डाला गया, प्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द सहा हमने। क्यों भाई, क्यों सहा? चश्मे का मामला तो आंखों का है, तो हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब है? हम बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो है ना। हर जगह बोलने वाले ही क्यों आगे रहते हैं? बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम न करे तो मास्टर जी हमें आकर मरोड़ते हैं। जवान हुए तो आदमी औरतें सबने सुंदर सुंदर लॉन्ग बालियां, सुंदर सुंदर। हाँ, बोली। आवाज थोड़ी कम हो गई है। आप खुद अनम्यूट कीजिए। आप हाँ। जवान हुए तो आदमी औरतें सबने सुंदर सुंदर लौंग बालियां झुमके आदि बनाकर हम पर लटका दिए। छेदन हमारा हुआ और तारीफ चेहरे की। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीमें, होठों के लिए लिपस्टिक। हमने आज तक कुछ मांगा है क्या? कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ की हो तो बताओ। हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज में की बची खुची 2 पूड़ियां हैं, जिसे उठाकर चेहरे की दोनों साइड पे चिपका दिया बस। और तो और कई बार बालों को कटवाने के चक्कर में हम पर भी कट लग जाते हैं।
और हमें डिटॉल लगाकर पुचकाकर रख दिया जाता है। बातें बहुत सी हैं, किससे कहें। कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आंखों से कहूं तो आंसू टपकाते हैं, नाक से कहूं तो वो बहती है, मुंह से कहूं तो वो हाय हाय करके रोता है। पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची खुची गुटके की पूड़ियां, मोबाइल का एयरफोन, हम सब संभालते हैं। और आजकल तो ये नया मास्क का झंझट भी हम ही झेल रहे हैं। कान नहीं, जैसे पक्की खूटियां हैं हम। और भी कुछ टांगना या लटकाना हो तो भाई ले आओ, हम सेवा में प्रस्तुत हैं। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस फ्रेंड्स। वेरी नाइस संध्या। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा। और अब अगले पार्टिसिपेंट, आप सब जानते हैं उनको, वो स्वयं की रचना करती हैं, स्वयं ही कविता लिखती हैं, स्वयं ही लेख लिखती हैं और एक अलग अंदाज से हम सबको सुनाती हैं। और वो और कोई नहीं, मैडम शशि बाला रस्तोगी जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं आगे आज कुछ हंसी खुशी के जोक्स भी हमको सुनाए। शशि बाला जी, शशि बाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम रस्तोगी आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शशि जी, शी इज नॉट म्यूटेड। ठीक है शशि जी, आपका उधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वॉल्यूम शायद उधर कम कर रखा है, उसको बढ़ा दीजिए। उधर ही आएंगे ना। नहीं, या अंदन जी वो निकल गई। Yes. आई Okay. I think all are laughing. Very good. Good evening, friends. Good evening. Good evening. अभी थोड़े दिन पहले मैंने समता मैडम का सप्त स्वर स्किट देखा। तब से निर्मला मैडम की तरह मुझे भी संगीत सीखने का शौक चल रहा है। संध्या जी की तरह मेरी ननद ने भी फोन पर ही मुझसे कहा कि अरे आप क्या करेंगी संगीत सीखकर, आपका गला तो हार्ट ऑपरेशन के समय से ही खराब हो गया है और अब अपने पोते पोती का ही आप संगीत सुनिए। पर मैं कहाँ मानने वाली। मैंने सोचा कि कोई अगर आसपास ही कोई संगीत शिक्षिका मिल जाए तो अच्छा है। बहुत खोजा, एक बड़ी मुश्किल से मिली। उन्होंने मेरी बातचीत से, आवाज से ही अंदाजा लगा लिया कि इनको संगीत सिखाना अपना समय बर्बाद करना होगा और अभी टाइम नहीं है, और फिर कभी कहकर पल्ला झाड़ लिया। पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही और एकलव्य की तरह समता मैडम का ध्यान करके खुद ही गाना सीखा। बस इन्हीं 2-4 दिनों में, लिखा तो पहले से ही था, तो आप वो सुनिए। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा बादलों के पार मन की डोर पे सवार, डोर खींचू तो कमरे में लैंड करे रे। उड़ा बादलों के पार मन की डोर पे सवार, डोर खींचू तो कमरे में लैंड करे रे। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, है मेरा विमान सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष का हो संगी, है मेरा विमान सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष का हो संगी। कभी जाए अमेरिका, कभी जाए अफ्रीका, ये तो विश्व का चक्कर लगाए रे। कभी जाए अमेरिका, कभी जाए अफ्रीका, ये तो विश्व का चक्कर लगाए रे। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे,
उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उसमें बैठे विचारों के यात्री, कई है दुखी कई शास्त्री, उसमें बैठे विचारों के यात्री, कई है दुखी कई शास्त्री। जब भी होवे अंतर्द्वंद मन में मचे हड़कंप, जब भी होवे अंतर्द्वंद मन में मचे हड़कंप, ये तो बादलों में ही डगमगाए रे। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, है मेरा विमान मन मौजी, है मेरा विमान मन मौजी, वहां जाए जहां उसकी मर्जी, वहां जाए जहां उसकी मर्जी, करे पुरानी यादें कभी आगे की सोचे बातें, करे पुरानी यादें फिर आगे की सोचे बातें, फिर आज में वापस आए रे। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा बादलों के पार मन की डोर पे सवार, डोर खींचू तो कमरे में लैंड करे रे। उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे, उड़ा उड़ा रे विमान मेरा उड़ा रे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू शशि जी। थैंक यू बर्दाश्त करने के लिए। आज बैंक के प्रोग्राम में सबको बहुत ऊंचा लाके छोड़ दिया है विमान द्वारा। थैंक यू, वेरी नाइस। और अब हंसते हंसते आप लोगों का मुंह दुखने लगा होगा, थोड़ी सी मुस्कुराहट। दुग्गल जी से पहले मैं आपको बताऊं, एक सज्जन को सुनने की बहुत प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के पास गए। आज को पता ही है हियरिंग एड लगाते हैं, डॉक्टर ने हियरिंग एड लगा दी उनका, कान का डेसिबल चेक करके, और वो अपने लेके चले गए घर पे। 15-20-25 दिन बाद डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर सोचा शायद कुछ प्रॉब्लम है। बोले कुछ प्रॉब्लम है, हियरिंग एड तो बहुत अच्छी लगाई थी। बोले आपने लगाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे 3 बार अपनी व्हील चेंज करनी पड़ी। बोले वो कैसे, हियरिंग एड से क्या मतलब? बोले मैंने घर जाके फैमिली में किसी को बताया ही नहीं कि मुझे सुनना आ गया है, और मैं हियरिंग एड लगा के उनकी बातें सुनता रहा, और मुझे 3 बार व्हील चेंज करनी पड़ी। हर बार मैं व्हील चेंज कर देता था। तो अब हंसते मुस्कुराते रहने वाले आज दुग्गल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, और सदा की तरह आप हम सबको हंसाइए, और आखिरी हंसी का रसगुल्ला, हंसी का गोलगप्पा हम सबको देने की कहमत करें। दुग्गल जी प्लीज प्लीज डू कम। आज मेरी आवाज बस बस हंसी आ गई, बंद हो गई। आपकी मूक भाषा खूब समझ में आ रही है। आज की आवाज सुनकर मुझे बहुत खुश है। भाइयों और बहनों, एमआरएल के मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपको सबको मैं हंसाता था, लेकिन आज मैं रो क्यों रहा था कि सुबह से मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि मैंने कोई डायलॉग तैयारी नहीं की। बोले कि क्यों? बोले अभी तक आई नहीं। बोले बेटी पूछती है क्या हो गया पापा? बोले आई नहीं। अबे क्या नहीं आई? फिर जब मेरा पेट साफ हुआ तब शांति लगी। फिर गर्म पानी पी के मैं डॉक्टर शुक्ला जी के यहाँ गया। बोले डॉक्टर साहब मेरे क्या कसूर था, किसी की नजर लग गई। उन्होंने कहा भैया तुम चाहे सीनियर सिटीजन हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इतना जवान हो रहे हो कि हमारे दिल में छुरी चली गई, तो हम कहा बोले तुम्हें। तो उन्होंने कहा गर्म पानी पियो और मुंह पे पट्टी लगाओ। मैं कहा पट्टी लगाऊंगा तो नीचे से आवाज आ जाएगी, सेंसर कट, ये अलाउड नहीं है हमारे एमआरएल में। फिर हुआ भाषा का कि मैं बंटा सिंह या संटा सिंह का जोक बोलूं। तो फिर मुझे जवानी के पुराने दिन आए, जब मैं कॉलेज में जाता था। तो पुराने जमाने में जो आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज ये अपना जो भी स्टेशन है वहाँ खड़ा था, तो एक नया बंदा आया प्लेटफॉर्म नंबर 4 दूसरे वाली साइड से। वो पता नहीं बिहार का था कि कलकत्ता का। तो बोले सर हमको हाथ मुंह चौक जाना है। अरे मैं बोला हाथ मुंह चौक क्यों जा रहे हो भैया? तुम जाओ ना फ्लोरा फाउंटेन, उधर जा है ना महात्मा गांधी रोड के उस तरफ। तो एक मराठी सुन रहा था मुझे,
अरे साहेब त्याला शौचालयात जायला जायचा होता, तुम्ही तिकडे कुठे, तब तक उसका निकल गया। तो मैं बोला अरे सर मेरे से गलती हुई। फिर उस जमाने के बाद हम कादर भाई के कुछ ड्रामा में जाते थे, उनका नाम था लोकल ट्रेन। तो वो एक पारसी, एक हिंदी, एक पंजाबी और एक यूपी का और एक मराठी और एक मद्रासी था। मैं सबके भाषा नहीं बोलता। तो जो बंगाली था वो घड़ी घड़ी पूछता था बंगालियों के बारे में, नहीं कि भाई अंधेरी कब आएगा, और पारसी बोलता है यार अंधेरी तो घर में रात को सोना होता है, सुबह आना होता है। दूसरा बोलता है लवकर लवकर, अगला स्टेशन आ गया बांद्रा। बोले यार तुम काय को खार खाता है, काय को खार खाता है। अरे भैया सेंटा क्लॉज सेंटा क्रूज में जाओ ना। वो बोलता है नहीं 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 हमको विले पार्ले जाने का। बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो बोलता हमको ज्यादा नजीक नहीं, ऐसा नजीक के बजाय बोला हमको चिपुक चिपुक के मत बोलो। अरे बोला भैया इधर तो कसरत करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत रश होता था हम लोग साथ में ऐसे हाथ ऊपर करके पुश करते थे, सीधा चढ़ जाते थे। जब उतरना होता था फिर अपनी टांगे ऊपर करके सब अपने आप। तो हम लोग को जिम और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोले अच्छा। तो आखिरी में बोला अच्छा अंधेरी कब आएगा, तब तो वो गाड़ी बोरीवली भेजे। बोले अभी अंधेरी आया नहीं है, वो कल आएगा। कल आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। बोला अरे मर गए, कितनी दूर है मुंबई। अच्छा तीसरा जोक था, अभी आजकल के दिनों में हम लोग का ये जो पुराने जमाने में था कि वो जो सेफ्टी जो पीछे हमारा चपरासी होता था बोलता था जागते रहो जागते रहो जागते रहो। आजकल ये कोरोना ने हमारा इतना बेड़ा गर्क किया कि भाई अभी हम अपना सभी सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे। तो आजकल के जमाने में सोते रहो नवीन दुग्गल, सोते रहो, चुप रहो, ज्यादा बात मत करो क्योंकि एनर्जी सेव करनी है। लेकिन घर में बैठे बैठे सिर्फ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वही अपने कमरों में घूमते घूमते हम बोर हो गए। तो हम चले फिर सीवुड में। सीवुड में क्या देखा, आज का ज्ञान। किसी ने कहा भैया वो भाई साहब हम तो वो पुराने जमाने में गुलाब जामुन खाते थे, इतने बढ़िया थे। वो बंदा सुनते सुनते कहता अच्छा सर मैं नया नया आया हूँ, मुझे आप ले चलो। तो वो ऐसा हुआ कि भैया गुलाब जामुन तो हम खा सकते हैं, वर्चुअल में तो खा नहीं सकते। आप अपने गुलाब जामुन खाइए, हम अपने खा लेते। और बोलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया खा लिया। और आखिर में सबका धन्यवाद करते, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। एक पारसी बाबा थे, मुझे बचपन में सिखा रहे थे। कॉलेज के उधर पूना में गए, बोलते हैं साहब अरे उधर क्या होता था, हमको साउथ इंडियन का बहुत शौक था, मराठी खाना पंजाबी खाने वालों को कहाँ काम मिलता है, यूपी वालों का कहाँ खिचड़ी बिचड़ी मिलती है या दही पूड़ी। तो उसने कहा अरे इडली सांबर। बोला इडली सांबर वड़ा। अच्छा। बोला भेलपुरी चटनी फलाना। ओके। फिर तीसरा बोला वड़ा पाव। तो वो सर वो बाबा ने पूछा तुमको दाल में मटन बनाने को आता है? मैं बोला हाँ हाँ बरोबर साहब, कुछ चिंता नहीं करो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, दाल अलग बनाई और वो मटन उसने बॉयल करके अलग किया। और जब मिक्स करने गया मैं बोला ये देखो सर आपके सामने दाल में मटन डालो। तो इतना गुस्सा चला, अरे गैल चोटिया टाने खावा नहीं। अरे मैं बोला बाबा केकड़ा खाओ, मैं कोई थोड़ा गार्डन का कोई मैंगो तो नहीं निकाल रहा था, मुझे क्या मालूम, हमें दाल में मटन हिंदी में बोला तो दाल और मटन मिक्स करना था। इसलिए मैं तब से सोच लिया कि कभी किसी भाषा के जाने बाने कोई मजाक नहीं करना चाहिए, सरदारों का हो या किसी का भी हो। अंत में जब हमारी शादी हुई तो मेरी बीवी जो है एमपी की थी, वो बोलती मुझे मूली खानी है। हम महाबलेश्वर जा रहे थे पूना से, वो बोले मुझे मूली खानी है। वो बुड्ढी ने सुना, बस से उतरे तो बुड्ढी को बहुत गुस्सा चढ़ा। अरे काय नवीन तुम्ही भेटली तुमची मुली तुमच्याकडे आणि तुम्हाला जेवायचं आहे, बुड्ढीला खायचं आहे का? अरे तुम मूली बेच रही हो, तुमको मूली जवान लड़की मिली है। मूली मतलब मराठी में लड़की होती है। मूली होती है। अरे मूली। तो मैंने फिर मजाक में बोला अरे मूली मुला चला चला जाऊ दे, आपण जातो, एक 2020 वाला जाऊ दे आणि आपण 2020 ला वेलकम करतो। जय हिंद, नमस्कार। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आई होप। और अब आखिर में हंसने के लिए नहीं बल्कि आपने उसे एक रिक्वेस्ट के 2 लाइनें में प्रस्तुत कर रहा हूं। भेजते रहिए अपनेपन के रंग, भेजते रहिए अपनेपन के रंग एक दूसरे के लिए। मुलाकात चाहे जब भी हो, अपनेपन का एहसास तो बना रहे। प्लीज रिमेन इन कॉन्टेक्ट।
बहुत अच्छा आनंद जी, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सर, विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।